हाँ, तो भाई टेबल अ, यानी कि बॉडी के टैग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे फटाफट से एक हेडिंग, ठीक है? टेबल। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा, भाई इधर देखो, भाई आप नहीं भाई, आप देखो अपना काम, ठीक है? तो टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक टेबल का टैग, ठीक है? एक टेबल का टैग होगा। अब टेबल जो बनता है ना एचटीएमएल के अंदर, वो रो वाइज बनता है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अब पहली रो हमारी अक्सर क्या होती है टेबल के अंदर, टेबल पता है क्या है? क्या होता है टेबल? टाइम टेबल वगैरह जैसे होते हैं। ऊपर की हमेशा जो रो होती है वो क्या होती है, हेडिंग होती है अक्सर। ऊपर की जो रो होती है वो हेडिंग होती है, ठीक है? तो हम पहले लिखेंगे टी आर। टी आर क्या मतलब, टेबल रो, ठीक है? टेबल रो। टेबल रो का टैग लगाया, टेबल रो का टैग लगाया। अब इस टेबल रो के अंदर हमारे जो पहला पहला हिस्सा होगा, यानी कि ठीक है, वो होगा टेबल हेडिंग टी एच, ठीक है? जिसके होगा नेम, ठीक है? ये हम पहले ऐसे कर लेते हैं, एस नंबर जो होता है ना, इस तरीके से लिखा जाता है, सीरियल नंबर, ठीक है? तो ये हो गया। अब दूसरा जो होगा कॉलम, वो होगा हमारा कोई नेम का, ठीक है? तीसरा होगा हमारा, वो हो गए कोई मार्क्स या ग्रेड कर लेते हैं, ग्रेड, और क्लास भी कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब ये बन गई एक रो, इधर देखो ये बन गई एक रो। इसको मैं करूंगा गोलाइज, बन गई एक रो, सही है? अब इस रो के अंदर हमें अब इसके नीचे एक नई रो बनानी है। ये एक रो बन गई, इसके नीचे दूसरी रो बनेगी, बनाता हूँ, टी आर, ठीक है? अब क्योंकि टेबल हेडिंग नहीं होगी, अब होगा टेबल का डेटा, तो होगा टी डी, ठीक है? और यहाँ पे मुझे लिखना है 01 पहले वाले पे। दूसरे वाले पे क्या लिखना है, नेम। नेम में लिख दूंगा अली, ठीक है? आ गया नाम। ग्रेड में लिख दूंगा, अली ने लिया है ए ग्रेड, ए प्लस कर देते हैं, चलो, ठीक है? क्लास, अली क्लास में है कोई 10 क्लास में, ठीक है? सही है? अब दूसरे स्टूडेंट का बना दें सही, ठीक है? ये होगा 0, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, सही है? 02 अली हो गया, और यहाँ पे होगा एक अहमद, ठीक है? अहमद ने लिया है ए माइनस, ठीक है? और अहमद है कोई 9th क्लास में, सही है? अब हमारे पास होगा थर्ड, ठीक है? वो हो जाएगा कोई अबू बकर, ठीक है? सही है? और इसने लिया है बी ग्रेड, ठीक है? और इसका ये है कोई 6 का रिजल्ट, सही है? तब आपने चीज़ नोट की होगी, जब अपने फर्स्ट रो बनाई थी रो, तो बिल्कुल चिपके चिपके थे ये, जैसे इसमें डेटा आता गया, अब जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा इनका फासला होगा, सही है? तो टेबल फॉर्मेट लग भी रही है, ठीक है? कि क्लास के नीचे क्लास का सारा सामान आ रहा है, ग्रेड का ग्रेड ही आ रहा है, और नेम के अंदर नेम ही आ रहा है, सही है? तो ये बनता है टेबल, ठीक है? इसमें जो बॉर्डर वगैरह होते हैं वो अक्सर सीएसएफ से ही लगते हैं, ठीक है? लेकिन इसका आप एक तरीका यूँ कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे लिख दो टेबल के अंदर, नहीं, एक रो के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट होता है आई थिंक, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए, नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगता है स्टाइल का, ठीक है? यहाँ पर आप लिखोगे बॉर्डर, ठीक है? यहाँ पर लिखोगे 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लैक, ठीक है? ब्लैक यानी कि ब्लैक कलर का मुझे बॉर्डर चाहिए। क्यों नहीं आया? एक सेकेंड। इस पे आ रहा है, यानी कि टेबल रो के ऊपर नहीं लगता फिर ये, ठीक है? कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है? तो हम एक काम करेंगे, सबके सब टी एच के ऊपर दे देंगे इसे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं टी एच को सेलेक्ट करूँगा,
इस वाले को कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ आके ताकि मेरे पास 2 कर्सर आ गए। ठीक है? वीएस कोड के कुछ शॉर्टकट्स हैं ये। ये रहा ईज़ी शॉर्टकट ये है कि टीडी लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक किया, आल्ट दबा के इस नीचे वाले टीडी पे क्लिक किया जहाँ पे मुझे कर्सर चाहिए अपना। ठीक है? 4 जगह मेरा कर्सर आ गया। स्पेस दूँगा, 4 कर्सर है ना मेरे पास और कंट्रोल वी कर दूँगा। एक ही वक़्त में चारों जगह काम हो गया। इसी तरीके से नीचे वाले में भी। अब क्योंकि मुझे पता है कि सब के सब टीडी ही हैं, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी इस करके सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है? अब मेरे पास मल्टी कर्सर हो गए। इसमें मैं क्लिक करके पेस्ट कर दिया, ठीक है? सही है, तुम्हारे पास बॉर्डर भी आ गए। ठीक है? सिंपल हो गया काम। और अब हमें क्या करना है, बॉर्डर लगा लिए। अब बॉर्डर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, ठीक है? वो ये है कि बॉर्डर क्योंकि सिमेंटिक एचटीएमएल बना है ना, तो उसका एक यूनिवर्सल कुछ काम है कि सिमेंटिक वैल्यूज़ होती हैं टैग्स की। क्या होती हैं? सिमेंटिक वैल्यूज़। अब ये सिमेंटिक वैल्यूज़ है क्या? सिमेंटिक वैल्यूज़ वो है कि ज़ाहिर-सी बात है हमारी वेबसाइट पे हर एक बंदा, हर एक यूज़र वो नहीं होगा जो देख सकता हो। हो सकता है कोई ऐसा यूज़र हो देख ना सकता हो, ठीक है? या हमारा जो यूज़र हो वो कोई एआई हो या कोई बॉट हो, ठीक है? वेबसाइट जब होस्ट की जाती है, अपलोड की जाती है गूगल के ऊपर, जब सर्च इंजिन्स के ऊपर वो होती है, तो सर्च इंजन वेबसाइट को पढ़ता है ना, तभी तो उसका कंटेंट निकाल के टॉप पे रखता है, ठीक है? सर्च इंजन क्या करता है? वेबसाइट को पढ़ता है। तो उस वेबसाइट को पढ़ने लायक बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी लगाने पड़ते हैं। यानी कि जैसे कि ये जो है ना, ये हिस्सा, ये मेरे टेबल का हेड है। क्या है मेरे टेबल का? हेड है ना, तो मुझे अभी लिखना पड़ेगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कुछ अलग से कुछ है ना, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँगी, नहीं, टेबल हेड के अंदर मुझे इसको क्या करना है, इसको रैप करना है। ठीक है? ठीक है? अभी टेबल हेड के अंदर आ गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक कुछ सिमेंटिक वैल्यू सेट हो गई ताकि जब भी कोई क्रोलर आएगा, यानी कि कोई एआई या कोई बॉट आएगा वेबसाइट को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे काम है एचटीएमएल पढ़ना, तो हमें एसईओ को भी साथ-साथ कवर करना है। ठीक है? हमें ऑप्टिमाइज़ेशंस को भी साथ-साथ कवर करना है, ठीक है? तो अब ये जो है ना टेबल हेड, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब क्रोलर आएगा या कोई है ना ऐसा कोई सिस्टम आएगा जो कि एक बंदा जो बोल नहीं सकता, ठीक है? उसको सुनाने के लिए उसका कंप्यूटर है एक, ठीक है? जो स्क्रीन को रीड करता है, स्क्रीन रीडर्स, ठीक है? तो जो स्क्रीन रीडर होगा वो उसे बताए, उसको समझ में आ जाएगा स्क्रीन रीडर को कि हाँ, यहाँ पे टेबल की हेडिंग है। तो वो हो सकता है कि ना पहले एस नंबर पढ़े और 1 पढ़े, फिर बोले कि नेम, फिर बोले अली, इस हिसाब से करे, फिर से एस 2 बोले, फिर नेम बोले, फिर अहमद बोले। तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करके वो सही से उसको समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो हमारा ऐसा डेवलपर क्या काम है? चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, ठीक है? अब अक्सर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस भी लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है? यानी कि मैथमेटिक्स हालाँकि कोई अप्लाई नहीं हो रही थी, कि प्लस का एक्सेल की तरह नहीं है ये, ठीक है? इसमें आप प्लस करोगे तो प्लस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें 2+2 लिखोगे तो 2+2 ही प्रिंट भी होगा, सही है? वापस समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+2, तो यहाँ पे 2+2 ही प्रिंट होगा, कोई एक्सेल की शीट नहीं है ये, ठीक है? यही प्रिंट होगा, सही है? तो अब जो काम क्या है यहाँ पर बताने का मकसद ये था, मैं 6th क्लास में लेगा ना, सही। तो अब इसमें होता है फूटर भी, टेबल का फूटर भी होता है, सॉरी, टी फूटर करके होता है, टी फूट, ठीक है? ये भी होता है। तो आप लोग ये भी लगा सकते हो जब आपको ऐसा लगेगा आप कोई रिज़ल्ट प्रिंट करो, यानी कि आपने ना सबके मार्क्स हैं, ठीक है? सबके मार्क्स को आपने ना टोटल किया, हालाँकि रटिया खुद के कैलकुलेटर से, लेकिन लिखने के लिए एचटीएमएल के ऊपर, तो आपने एक टेबल लगा दिया और फूटर लगा के उसके अंदर लिख दिया रिज़ल्ट, ठीक है? फिर बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्लास का आपका एक पहला असाइनमेंट क्या है, लिंक्डइन के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है? लिंक्डइन के ऊपर आपको ना एक अकाउंट बनाना है, उसको सही से ऑप्टिमाइज़ करना है, प्रोफाइल पिक्चर, बैकग्राउंड कवर, अगर कवर कोशिश करना कैनवा से बना लो, कैनवा ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, कैनवा हो गया, लिंक्डइन के ऊपर फिर आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है, जो आपने 4 पेजेज़ वाली वेबसाइट बनाई है, ठीक है? जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें, ठीक है? फिर आप लोगों ने आइंदा से जो असाइनमेंट सबमिशन होगा, वो होगा लिंक्डइन की जो वीडियो अपलोड करोगे ना पोस्ट, उसका लिंक ग्रुप के अंदर भेजोगे, तो मैं देखूँगा लिंक भेजा है, उस लिंक के कैप्शन के ऊपर है ना वो वाला लाइव लिंक भी लगाया है, ठीक है? तो मैं खुद देख लूँगा, सही ना? आपसे जो असाइनमेंट सबमिट होगा वो कैसे होगा? लिंक्डइन के ऊपर से होगा, लिंक्डइन वाला मुझे है ना पोस्ट का शेयर लिंक चाहिए, सही है? ऐसे ही करते-करते हम रिएक्ट के बाद तक हमारा जो असाइनमेंट चलेगा वैसे ही चलेगा। हमें जो असाइनमेंट चाहिए होगा, सबमिशन वैसे ही होगी,
सही है? इससे आप लोगों की एक प्रोफ़ेशनल बिल्डिंग भी हो जाएगी और मेरा काम भी निकल आएगा, मुझे असाइनमेंट मिल जाएँगे। सही है? ये कर लो और एक टास्क ये भी ले लो कि ना आप लोगों को बनाना है टाइम टेबल्स। एक ही टाइम टेबल बनाना है। मैं एक लेसन बता देता हूँ टाइम टेबल। अब किस तरीके का चाहिए मुझे इस तरीके का चाहिए। कलर्स वगैरह भले ना हो, ठीक है? हमने बगैर कलर वाला बना लिया अभी, बिल्कुल सेम ही बनाया हमने तकरीबन। देख रहे हो? ये सब डेटा लिख लेना थोड़ा-सा कि थर्सडे को कौन-सा सब्जेक्ट होगा वगैरह, आप डेटा खुद से लिख लेना। आसिफ, सही है? बन जाएगा। तो गिटहब पेजेस के ऊपर इसको भी वो कर देना लाइव और इसकी भी एक वीडियो बनाकर और लिंक्डइन पे डाल देना और सबमिशन वहीं पे होगी। सही है? सही है ना? ये आप लोगों को ये काम करना है। बस ठीक है फिर अभी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करो, अभी से बना लो